अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तितर सरा जनून। दोस्तों, तितर सरा जनून चैनल का मकसद यही है कि नए शौकीन भाइयों को प्रमोट करना, इन्हें एक अच्छा समझदार और कामयाब तितरबाज शिकारी बनाना ताकि वो गलतियों से बच सकें और अपने शौक में नुकसान न उठाएं। शौकीन दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत ही अहम और हसास टॉपिक पर है। आज हम बात करेंगे कल्टी वाले तीतर। तीतर कल्टी क्यों करता है और सबसे अहम इसका आखिरी हल और अमल क्या है। तो दोस्तों, अगर ऐसा होता है जब शौकीन भाई दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जब शौकीन भाई नया पट्ठा लेते हैं तो शुरू में इसका ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता, बगैर कपड़े के पट्ठा रख दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है। फिर जब वो जवान हो जाता है, तीतर मुकम्मल बढ़ जाता है और हम इसे अचानक इसे कपड़े का आदी बनाने लगते हैं तो वो अपनी पुरानी रूटीन मांगता है, यानी बगैर कपड़े वाली ज़िंदगी। दोस्तों, ये काले तीतर की फितरत है कि इसकी असल थ्योरी यही है कि जब तक तीतर को कपड़े में बंद नहीं रखा जाएगा, वो मुकम्मल वो मुकम्मल मस्ती नहीं पकड़ेगा। ये परिंदा नरम मिजाज है, हसास है, ज़रा सी तब्दीली पर घबरा जाता है। इससे घबराहट और दबाव की वजह से भी वो कल्टी जाम करना शुरू कर देता है। तो हाँ, दूसरा इस पट्ठे की उम्र से इसे आहिस्ता आहिस्ता कपड़े का आदी बनाना चाहिए ताकि आगे चलकर ये मसला न बने। तो अब एक बहुत आम बात समझ लीजिए, कल्टी बाज तीतर चाहे जैसा जिसामत में कितना ही अच्छा ना हो, कद वाला हो, जिसामत वाला हो, जब तक इसके पर और दुम मुकम्मल और खूबसूरत, सर के बाल भी मुकम्मल नहीं होंगे, वो खूबसूरत नहीं लगता। कल्टी करने वाले तीतर जो होते हैं वो उनकी दुम, उनके पर और उनका सर गंजा होता है, जिसकी वजह से उनकी कीमत भी अच्छी नहीं होती और किसी को भी अच्छे नहीं लगते, खूबसूरत भी नहीं लगते। पर टूट जाते हैं, दुम टूट जाती है, सर और गर्दन अक्सर गंजी हो जाती है। पिंजरे की छत को उल्टा उल्टा कर छत से लगा लगा कर कल्टी करता रहता है। नतीजा ये निकलता है कि तीतर का रोब खत्म हो जाता है, दबदबा नहीं होता, मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। दोस्तों, यहाँ तक कि कल्टी बाज तीतर को अच्छी कीमत भी नहीं लगती, अक्सर लोग खरीदने से भी इनकार कर देते हैं। अब आते हैं कल्टी की असल वजूहात की तरफ। वजह नंबर एक है कि अगर तीतर को टाइम पर दाना पानी ना दिया जाए, अगर वो ज़्यादा भूखा है तो उस वजह से भी वो जंप और कल्टी लगाना शुरू कर देता है। तो और बाद में यही इसकी पक्की आदत बन जाती है। वजह नंबर दो ये हो सकती है कि अगर आपने सफाई नहीं की। तो याद रखें, तीतर खुले आसमान का परिंदा है, जंगलों में रहने वाला। हम एक छोटे से पिंजरे में इसे बंद कर देते हैं। पिंजरा गंदा हो, बर्तन साफ ना हो, बदबू जब पैदा होती है तो उस बदबू की बेजार होने की वजह से, तंग होने की वजह से बेचैन होता है और उससे बेचैनी में वो कल्टी शुरू कर देता है। इसलिए पिंजरे की सफाई लाजमी, दाना पानी के बर्तन रोज साफ करें और टाइम दाना पानी वक्त पर दें। दूसरा ये है कि अगर आप गतीतर टोरा ना देने की वजह से भी वो जंप गलती करता है, आप उसे टोरा दें, जहाँ रोज़ाना टोरा दें और इंशाल्लाह वो जंप गलती नहीं करेगा। अगर तीतर वैसे ही गर्म मिजाज है और आप इस सीज़न में हद से ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो इसका मैदा गर्म हो जाता है, जब हीट अप हो जाता है और उसका नतीजा भी गलती हो जाता है। ख़ास तौर पर मेरे टूर्नामेंट चक्री वाले दिन अगर आपको गर्म करना भी पड़े तो इसके फ़ौरन बाद इसका तोड़ भी ज़रूरी है। आखिरी हल और अमली नुस्खा, एक आधा ढक्कन कुप्पी में बकरी का दूध मिलाकर फ़ौरन तीतर को पिलाएं, यानी चक्री के बाद वापस आकर 2 दिन में तीतर नॉर्मल हालत पे आ जाएगा। या सेब के छोटे छोटे टुकड़े काट कर दूध में और आधा ढक्कन ग्राई वाटर का शामिल करके ये भी तीतर को कल्टी करने से रोकता है। और जो जिस तीतर को सीजन में गर्मियों में रोजाना मिट्टी दी जाती है तो वो भी कल्टी करना तकरीबन छोड़ जाता है। और इसका एक और हल है, तो कल्टी रोकने का, तो वो है ये है कि जहाँ ये पिंजरे में खड़ा होता है, इसके सर के बिल्कुल आधा इंच ऊपर, यहाँ पे ये जो हम डॉक्टर लगाते हैं ड्रिप वगैरह, इसमें एक पाइप आता है, इस पाइप से ना जाल तरह बुन दे। जब ये कल्टी का इरादा रखेगा, ऊपर सर करेगा वो इसके साथ
ٹکر جائے گا نا تو وہ کلٹی چھوڑ جائے گا۔ اس طرح بھی کلٹی کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ جو حجام کے پاس نئی کے پاس بوتل ہوتی ہے جس سے وہ بالوں پہ پانی لگاتا ہے، فوارہ مارتا ہے، اس فوارے سے بھی آپ اس کو اس کے ساتھ 2-2.5 گھنٹے بیٹھنا پڑے گا۔ جب آپ کا تیتر کلٹی کا ارادہ کرے آپ نے فوارہ لگا دینا ہے، وہ پھر اس کو کھجلے گا، ادھر ادھر کرے گا، جب سوکھ جائے گا پھر ارادہ کرے، پھر آپ اس طرح کرے، بار بار کرنے سے یہ اس کی عادت اس طرح سے بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو گرم مزاج تیتر کو کبھی بھی زیادہ گرم خوراکیں بھی نہیں دینا، کیونکہ یہ نرم حساس اور نازک مزاج پرندہ ہے، ذرا سی لاپرواہی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ آخر میں دوستو، ہماری آج کی ویڈیو، یہ معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ گئی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کو آئیکن کو ضرور دبائیں، تو ویڈیو کو لائک کریں اور شوقین دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر بھی کریں۔ اگلی معلوماتی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر ملیں گے۔ اللہ سونے دے حوالے۔